और सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और स्वागत है नए परफॉर्मेंस ईयर में। और जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छे से हमारा लास्ट परफॉर्मेंस ईयर क्लोज किया है, और जैसा अजय ने बताया कि हमने एक मेगा अनप्रेसिडेंटेड, जिसको बोला जाता है कि जैसी शुरुआत पहले कभी नहीं हुई वैसी शुरुआत की है इस साल की, और उस शुरुआत के लिए कुछ और शानदार प्रोडक्ट जो कि इस शुरुआत के मोमेंटम को बना के रखने वाले हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक इंडियन गट स्टोरी से। ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे जो गट है, जो हमारी हमारी जो आतड़ियां हैं, है ना, उसमें कितने लोगों को, ये एक टिपिकल स्टडी के हिसाब से जो एक रिसर्च की गई है उसके हिसाब से कितने लोगों को गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आंतड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये बड़ा ही एक आश्चर्यजनक रिजल्ट सामने आया है, और जो ये बोल रहा है कि जो लोग नॉर्मल बीएमआई में, जो कि लगता है कि हेल्दी है, फिट है ना, उनका वेट मैनेज्ड है, उसमें भी करीब करीब 48% लोगों को स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऑफ कोर्स ये 48% बढ़ जाता है करीब करीब 60%, 57% लोगों को जो कि ओवरवेट होते हैं या ओबेस कैटेगरी में आते हैं। और जो अंडरवेट है, जिनका वेट कम है, उसमें भी करीब करीब 45% लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम पाई गई है एक मार्केट रिसर्च में। तो आप ये देखिए कि इररेस्पेक्टिव इस कि आप कहां पर है अपनी हेल्थ में की फिटनेस में, जिसको हम फिजिकल हेल्थ बोल सकते हैं, कि जो देखने में आपको लग रहा है कि हमारा वेट ठीक है, हमारा वेट तो अंडरवेट है, हमारी गट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिर्फ प्रॉब्लम है उन लोगों की जिनका वेट ज्यादा है। तो ये एक इस तरह के मिथ को ब्रेक करता है ये स्टडी। तो अगर देखते हैं अगर इंडिया में ये प्रॉब्लम है तो ग्लोबल डेटा क्या कहता है, और देखिए ग्लोबल डेटा भी काफी कुछ अलाइन है। वो कहता है कि करीब करीब 40% लोगों को वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर से उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड रहती है। तो ये एक अनदर सरप्राइजिंग डेटा आता है कि ये खाली ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफिकल रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है, ग्लोबली भी ये डेटा काफी बड़ा है, काफी नंबर काफी बड़ा है जिन लोगों को इससे रिलेटेड इश्यूज होते रहते हैं। तो समझते हैं कि ये गट क्या है, राइट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आंतड़ियों की जो हम बात कर रहे हैं, ये है क्या। तो अगर आप ये देखेंगे, ये गट को अगर आप समझेंगे तो ये शुरू होता है हमारे इसोफेगस से। इसोफेगस जो होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे माउथ से एक पाइप, जिसके थ्रू जब हम खाना खाते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होता है वहां से स्टमक के अंदर। स्टमक जो है वो पोर्शन है जहां पर कि हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गैस्ट्रिक एसिड और अवेलेबल कराया जाता है उस फूड को जो हमने खाया है, और उसके अंदर वो मिक्स होता है, जिसको कि हम एक अर्ली स्टेज ऑफ डाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। और वो जब डाइजेशन में जब मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, तो करीब करीब 2 घंटे के अंदर ये जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से हमारे मैक्सिमम न्यूट्रिशंस जो होते हैं उस फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं, और बाद में वो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर कि मोस्टली वाटर और जो थोड़े कुछ विटामिन हैं, स्पेशली विटामिन के टाइप के विटामिन, वो वहां से एब्जॉर्ब होते हैं। और मोस्टली हमारा पानी जो होता है वहां से, उसमें जो जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है वापस हमारी बॉडी के अंदर। और ऑफकोर्स जो अनडाइजेस्टेड या फिर जो वेस्ट है, जो कि डाइजेशन के बाद बचा है, वो हम एक्सक्रीट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से पास होके थ्रू एनएस। इस पूरी जो इसोफेगस से लेके एनएस तक की जो जर्नी है और जो ऑर्गन्स है, सिस्टम है, उसको हम बेसिकली गट बोल रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या सरप्राइजिंग करने वाले डेटा है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो हमने बात की है इस पूरे गट की, ये करीब करीब 7 से 8 मीटर लंबा होता है। आप इमेजिन करिए, हमारी हाइट जो है वो होती है करीब, मैक्सिमम भी मान ली जाए, अगर एवरेज हाइट इंडिया में माना जाए तो करीब 5'8", 5'9" होती है। 6 फीट भी मान ली जाए तो 6 फीट की बॉडी के अंदर करीब 7 से 8 मीटर लंबा एक हाथ, और जो कि फोल्ड होता है करीब करीब 800 से 900 बार। इतने सारे फोल्ड होते, इतने सारे टर्न लेता है वो, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको बॉडी के अंदर फिट करना, राइट। 9 मीटर
के ऑर्गन को फिट करना, राइट। तो इसमें इतने सारे फोल्ड होते हैं, और अगर इसको पूरा फ्लैट कर दिया जाए, इसके जो सारे पूरे सरफेस एरिया को खोल दिया जाए, राइट, तो ये पूरा एक टेनिस कोर्ट जो होता है उसको कवर कर सकता है। तो सोचिए कितना ह्यूज, कितना बड़ा सरफेस एरिया होता है इस गट। तो इसी कारण से, इसी सब कॉन्सेप्ट के कारण से हमें जो लगता है और हमारा ये साइंटिफिक बिलीव है कि हमारी हेल्थ की जर्नी जो होगी वो एक गट हेल्थ से शुरू होती है। एक कहावत है जो कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, उसके गट से होकर गुजरता है, राइट। हमारा ये मानना है कि इंसान की हेल्थ का रास्ता भी उसके गट से ही होकर गुजरता है, राइट। अगर आपकी गट हेल्दी है तो बहुत फेयरली गुड चांसेस है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, दूसरे सारे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड होते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होती है, वो उनके होने के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी अगर वो है आपको, या तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो होता है वो सुधार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप अपनी गट को एक हेल्दी गट के रूप में बना पाते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि आपकी जो गट है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है बॉडी का। सेकंड ब्रेन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ऑलरेडी, जो कि जिसको हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा ये जो गट है ये बहुत डायरेक्टली टच में होती है आपके ब्रेन से। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका स्टमक या आपका गट हेल्दी नहीं है, अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको गैस है, आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप बताइए क्या आप उस समय अपने काम पे फोकस कर पाते हैं? क्या आप उस समय बहुत खुश हो पाते हैं? अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप बहुत कॉमेडी मूवी भी देख रहे होंगे, पर अगर आपका स्टमक में अगर आपको एसिडिटी हो रही होगी तो आपको उस समय हंसी नहीं आएगी, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो गट है, इसकी हेल्थ आपके मूड को, आपकी ब्रेन हेल्थ को भी इंपैक्ट करती है। और उसका ही रिवर्स जो होता है वो भी होता है कि अगर आपका ब्रेन अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है और आपका ब्रेन ऑप्टिमली आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसका इफेक्ट भी जो गट के अंदर जो माइक्रोबायोटा है, जो माइक्रोबायोम्स है, जो बैक्टीरियाज है, उसके ऊपर भी पड़ता है। और इसी के लिए जब हम गट को बोलते हैं उसका सेकंड ब्रेन, उसका कारण यह है कि ये दोनों आपस में बहुत इंटरलिंक होके एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो समझते हैं कि हमारी गट मैटर क्यों करती है। तो आप सबसे पहले समझिए कि इसके अंदर जो भी एक इकोसिस्टम होता है, एक जो कलेक्टिवली बैक्टीरिया, वायरस और फंगीज होती है, ये ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स में। ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी में जितने अमाउंट नंबर ऑफ सेल हैं उससे भी ज्यादा आपकी बॉडी में ये बैक्टीरियाज हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगर आप उसको केजी में सब सारे बैक्टीरिया को अगर कलेक्ट कर लिया जाए, इस पूरे 9 मीटर के ऑर्गन में जो स्प्रेड हो रखे हैं उसको अगर हम कलेक्ट कर ले, उसका वे करें, तो करीब 1.5 से 2.5 किलो वजन निकलता है उन बैक्टीरिया से। इतना सारा क्वांटिटीज में स्मॉल 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 बैक्टीरिया होते हैं, उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोटा, राइट, और माइक्रोबायोम्स। अब ये जो हमने बहुत डिफरेंट तरह के माइक्रोबायोटा की बात की, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया फंगस की बात की, इसमें 2 तरह के जो प्रीडोमिनेंटली जिसको बताते हैं, जो खास तौर पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं? एक है बैक्टीरियोइडेट्स और दूसरे हैं फर्मिक्यूट्स। ये दो फाइलोटाइप्स जो होते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी ओवरऑल गट की हेल्थ के लिए। और वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। क्या होता है जब हम हमारे ये जो बैक्टीरियोइड्स और फर्मिक्यूट्स की हमने बात की, जब हम बॉर्न होते हैं तो ये एक हेल्दी क्वांटिटीज में, एक अच्छे रेशियो में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। करीब करीब समझिए 85% जो होता है वो बैक्टीरियोइड्स होते हैं और 15% जो होते हैं वो फर्मिक्यूट्स होते हैं। वो इस रेशियो में क्यों होते हैं? क्योंकि बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं वो टिपिकली यूज किए जाते हैं हमारी फाइबर्स को, हमारी प्लांट बेस्ड डाइट को डाइजेशन करने के लिए। और ये ज्यादा क्वांटिटी में इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये बिछे होते हैं हमारी पूरी गट के, जो हमने बताया टेनिस कोर्ट जितना अगर उसका सरफेस एरिया हो जाए, उस पूरे टेनिस कोर्ट जितने बड़े सरफेस एरिया में ये बैक्टीरियोइड्स होते हैं वो पीछे होते हैं। एक फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं बॉडी के अंदर, ताकि कोई भी टॉक्सिन जो कि ड्यूरिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो एसिड जनरेट हो रहा है, जो डाइजेशन हो रहा है, जो हार्मफुल चीजें भी जनरेट हो रही है, वो हम चाहते हैं कि वो सिस्टम से बाहर चली जाए, राइट, और उसको एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करते हैं। और फर्मिक्यूट से क्या रोल होता है? उनका रोल होता है जो भी स्मॉल क्वांटिटीज में हमारे अंदर जो फैट जा रहा है, राइट, वो एसेंशियल ऑयल्स हो सकता है,
या अगर अगर हम सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट की बात भी करें, तब भी अगर आप सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड भी खाएंगे तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ फैट क्वांटिटीज होगी, उसको डाइजेशन के लिए होता है। पर क्या होता है, ये जो रेशियो है ये रिवर्स हो जाता है या ये इम्बेलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल, राइट। और उस रिवर्सल को, जो इस प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं गट का डिसबायोसिस, राइट। उसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हमारी डाइटरी हैबिट्स, हम क्या करते हैं, काफी सारा फैट बेस्ड फूड खाना शुरू कर देते हैं, प्रोसेस फूड खाना शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत ही यंग एज में आप देखिए जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ये हम लोग बच्चों को फ्राइड प्रोसेस फूड जो होते हैं, जो टिपिकली एक रेडी फूड की तरह अवेलेबल होते हैं, बच्चे उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं और काफी ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी को समझ में आता है कि यहाँ पर जो फूड है, जो कि जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरियोइड्स की आवश्यकता है, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग या ये बॉडी जो है ये प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा खा नहीं रही है, फाइबर ज्यादा ले नहीं रही है, इसलिए इसको रिड्यूस कर दिया जाए और जो जिस तरह की डाइट खा रही है उन बैक्टीरिया को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसको डाइजेशन करने के लिए इन बैक्टीरिया की जरूरत है, जिसको हम फर्मिक्यूट्स बोल रहे हैं। इस इम्बेलेंस को, लेक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया को, डिफिशियंसी ऑफ अच्छे जो बैक्टीरिया उनकी कमी को, और क्वांटिटी का बढ़ना हार्मफुल बैक्टीरिया का, जिसको हम बोल रहे हैं फर्मिक्यूट्स, उसको गट डिसबायोसिस करते हैं। और जो एक मॉडर्न मेडिसिन के फादर कहे जाते हैं हिपोक्रेट्स, उन्होंने एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि ऑल द डिजीज, सारी बीमारियों की जड़ जो है वो शुरू होती है गट की हेल्थ से, या गट से शुरू होती है। अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है, सारी जितनी भी बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहे हैं, उन सबकी पहली नींव जो रखी जाती है वो रखी जाती है उस गट से, जहां पर कि हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और जिसको हम डिसबायोसिस कह रहे हैं। तो कौन कौन सी सारी इश्यूज आते थे, देखिए जो इनिशियल सिम्टमेटिक कुछ इश्यूज आते हैं, पहले हमें लगता है कि हमें ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, उस तरह की फूड सेंसिटिविटी भी जनरेट हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाती है कि हमें ये फूड सूट नहीं कर रहा है, उससे रिएक्शन आ रहा है। और उससे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जॉइंट्स पेन्स हो जाते हैं, फैटिग हो जाता है, इवन अर्थराइटिस की डिजीज होती है, जो कोलाइटिस टाइप की डिजीज जो है गट के अंदर डेवलप हो जाती है, और वो इंक्रीज होते होते ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स तक भी बढ़ जाती है, स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, जो एक्ने होता है, राइट, वो सब प्रॉब्लम्स जो हमारी जो फुंसी जो और वो सब जो शुरू हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और तब भी अगर हम ध्यान ना दें तो धीरे धीरे हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, और फिर हमारा वेट गेन का जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, बाकी सारी डिजीज जो लाइफस्टाइल डिजीज को का एक मेन रीजन होता है, जो हमारा वेट होता है वो बढ़ना शुरू होता है। तो देखिए सारी डिजीज होती है, अगर आपको इनिशियल में अगर ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और क्रैम्प्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपसे आपकी गट बोल रही है कि मैं अनहेल्दी हो रही हूँ धीरे धीरे, आप उसको एड्रेस करिए, उसको अवॉइड मत करिए। जो हमने बात की, हमें क्या अचीव करना है, हमें हमारे बैक्टीरियाइड्स और फर्मिक्यूट्स का एक बैलेंस, राइट बैलेंस को वापस से लेके आना है, उसी रेशियो में, जिस रेशियो से हम के साथ हम पैदा हुए थे, जिस रेशियो के साथ में हमारे को हमने इसको मैनेज किया हुआ था, बट क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल के कारण से हमने उसको इम्बैलेंस कर दिया, उसको हमें वापस एक बैलेंस में लेके आना है। तो व्हाट हैपेंड, क्या होता है आपकी गट अनहेल्दी गट में, जैसे हमने बात की, कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम शुरू होती है, धीरे धीरे वो ब्लोटिंग इंडाइजेशन में कन्वर्ट होती है, और बाद में आप अपना वेट जो होता है, वो आपका जो वेट होता है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, राइट। और अल्टीमेटली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो कि जैसा कि हमने बात किया कि जब आपके अच्छे बैक्टीरिया जो है उनकी क्वांटिटीज कम हो जाएगी, तो क्या होगा, आपका फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का वो वीक हो जाएगा, राइट, और आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, और कोई भी डिफरेंट टाइप की डिजीज होगी उसमें आपको बहुत फ्रिक्वेंट इलनेस, या वो आप उस डिजीज की तरफ बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएंगे उस डिजीज के लिए। आपने ये भी सुना होगा कि काफी लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा खाता हूं और मेरे अंग लग जाता है, तो थोड़ी सी कोई चीज खाता हूं और मेरा वेट बढ़ जाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जो फर्मिक्यूट्स जिस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग बैक्टीरिया होते हैं, और उनका काम होता है कि जितना भी फैट है उसको डाइजेस्ट करके सीधा बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाए। तो अगर उनकी क्वांटिटीज बॉडी में ज्यादा हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा भी फैट खाएंगे, मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट भी खाएंगे, उसके अंदर भी अगर आपका कोई एसेंशियल ऑयल होगा, उसको भी वो तुरंत बॉडी के अंदर भेज देगा, राइट। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम अटैक करें कि हमारी दूसरी जो डिजीज इश्यूज है, या हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, या लाइफस्टाइल इश्यूज है, उसको एड्रेस करने के से पहले हम एड्रेस करें कि हम डाइटिंग करें और हमारा वेट लॉस या वेट को मैनेज करने में हेल्प करें। उसके पहले पहली स्टेज क्या है,
सबसे पहले हमारे को उस बैलेंस को वापस लाना होगा, उस बैक्टीरियोइड्स को वापस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि बॉडी अपने आप रिकवरी मोड में आना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ के अंदर। तो हमें करना क्या है, हमें वापस से हमारे ओरिजिनल जो गुड बैक्टीरिया है उसको 85% पे लेके आना है और बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटीज को कम करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो करने के लिए हमारे को लगेगा सबसे पहले एक बैलेंस डाइट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले कल सुबह से ही एक फाइब्रस डाइट, एक जो हेवी फ्रूट और वेजिटेबल डाइट है उस पर ध्यान दें। और ऐसा नहीं कि हम आज ये पहली बार बोल रहे हैं, न्यूट्रीलाइट की फिलॉसफी रही है कि कलर योर डाइट। जब हम बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में 5 डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स और 5 डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि हम जानते हैं, हम हमेशा से जानते हैं कि जो हमारी डाइट होती है, जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है, के लिए आप जानते हैं न्यूट्रीलाइट इज अ प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट ब्रांड है जो कि, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हमेशा से बड़ा फोकस रहा है कि हमारी अच्छी हेल्थ का राज हमारे प्लांट्स में ही, हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में है। तो आप इंश्योर करें कि आप एक अच्छा प्लांट बेस्ड डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए। तो खाली अच्छा फूड खाना ही जरूरी नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है कि आप एक बॉडी को एक अच्छा मूवमेंट दें, आप वॉक करें। अगर आप 15 मिनट भी वॉक करते हैं, 15 से 30 मिनट भी वॉक करते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है आपके गट के ऊपर, क्योंकि उससे आपका एक बाउल मूवमेंट इंप्रूव होता है, राइट। उससे आपकी एक जो होता है ना कि पानी पीने की इच्छा जागृत होती है, तो आपका वाटर का इंटेक बढ़ता है। इतना ही नहीं, जब आपका वॉक करने से जो आपका मूड ठीक होता है, उस अच्छे मूड से, जैसे हमने बात की कि हमारा जो जो एक गट और ब्रेन का एक्सेस है, जब आपका मूड अच्छा होगा तो जो बैक्टीरिया है गट के अंदर उनको भी अच्छी फीलिंग आएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद इसलिए जरूरी है, और एक 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 पीरियोडिक नींद लेना बहुत जरूरी है। देखिए, कोशिश करिए कि आप एक फिक्स पीरियड पे सोएं, एक फिक्स टाइम पे सोएं और एक फिक्स टाइम पे जागें। उससे क्या होता है कि ये एक स्लीप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपनी अपने अपने पूरे इकोसिस्टम को क्लीन करती है, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलाइज करती है, रेस्ट करती है, रिकवर करती है। अगर जब आप उस समय एक अच्छी नींद लेते हैं और अच्छे टाइम से लेते हैं, एक डिसिप्लिन के साथ नींद लेते हैं, तो उससे ये बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया है उनको काफी हेल्प मिलती है अपनी हेल्थ, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में और उनको उस इकोसिस्टम में अलाइव रहने में। ऑफ कोर्स नेगेटिव हैबिट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, हाई फैट डाइट हो गई, इन सबको अवॉइड करिए, ताकि आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले ग्रो करने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको आपकी इस जो हमने बात किया है कि 85% गुड बैक्टीरिया को वापस से रिकवर करने के लिए, वो होगा एक अच्छा प्री और प्रोबायोटिक प्रोडक्ट, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, जिसको हम न्यूट्रीलाइट ब्रांड के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहले एक प्री और प्रोबायोटिक एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आप प्रीबायोटिक की बात करें तो ये होता है एक गुड बैक्टीरिया का फूड, राइट। तो जितने भी फाइबरस डाइट होती है, हाई फाइबर ग्रेन्स होते हैं, हाई फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर जो फाइबर होता है, ये जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको खाता है और हेल्दी रहता है। अब सोचिए, अगर हम फाइबर नहीं खा रहे तो क्या होगा, आप उन ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को जिसकी हम बात कर रहे हैं उनको एक अच्छा खाना नहीं दे रहे, तो क्या होगा, वो अपने आप मरना शुरू हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटीज कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको उनकी डाइट नहीं मिल रही है, राइट। तो प्रोबायोटिक्स क्या होता है, प्रोबायोटिक्स एक्चुअली वही लाइव स्ट्रेन, उन्हीं बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक्स कह रहे हैं, और इसीलिए आप देखेंगे इनका डोज भी काफी हाई होता है प्रोबायोटिक्स का। जब हम बात करते हैं फार्मेशन में, बिलियंस ऑफ प्रोबायोटिक्स होते हैं छोटे से कैप्सूल के अंदर, और उन लाइव बैक्टीरियाज को हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, राइट, पर जो आपके बैक्टीरिया जिनकी क्वांटिटीज कम हो गई है, वो उस अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में ग्रो करेंगे, उसको हेल्प कैसे मिलेगी, जब हम एक फ्रेश न्यू बैक्टीरिया भी इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर, हमारी गट के अंदर, ताकि उनकी क्वांटिटीज मल्टीफोल्ड बढ़ना शुरू हो, राइट। तो उसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। और उसी के साथ मैं लॉन्च करना चाहता हूं आप सबके लिए न्यूट्रीलाइट का प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल, जिसके बारे में और डिटेल में बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे साथी कुमार को। कुमार, स्टेज इज योर, प्लीज टेक अस ऑल ऑफ अस थ्रू दिस ग्रेट प्रोडक्ट। थैंक यू एवरीवन। Thank you Arjun. I will just share my screen before I start.